नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज हमारा टीए के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम आपको 3 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी। तो आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा कौन दिया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ जो पहला ऑप्शन है आर्नोन और स्टाउट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आर्नोन और तीसरा ऑप्शन है लीबेक और चौथा ऑप्शन है पीटरसन। तो आवश्यक पोषक तत्वों की जो अवधारणा दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए करेक्ट है, आर्नोन और स्टाउट के द्वारा 1939 में दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। और देखिए दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, निम्न में से आवश्यक पोषक तत्वों के लिए गलत कथन है। तो आपको आवश्यक पोषक तत्वों के लिए कौन सा कथन गलत है वही आपको चुनना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, यदि किसी तत्वों की कमी हो जाती है तो उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ये तो ऑप्शन सही है। इस तत्वों की कमी की पूर्ति दूसरे तत्व के द्वारा की जा सकती है। हमें लगता है दोस्तों यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि किसी पौधों में किसी तत्वों की कमी होती है तो दूसरे तत्व के द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। अगर किसी पौधे में तत्व की कमी होती है तो उसी तत्व के द्वारा जो है उसकी पूर्ति की जा सकती है। यहाँ पे दिया है कि दूसरे तत्व के द्वारा पूरी की जा सकती है, तो यह कथन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जो आपका तीसरा प्रश्न है, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है। आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो जो पहला ऑप्शन है 16 है, दूसरा 17 है, तीसरा 18, चौथा 21 है। इसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है 17 है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है यहाँ पे कार्यात्मक है। ठीक है, कार्यात्मक पोषक तत्वों की संख्या है। तो कार्यात्मक जो पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन यहाँ पे डी है 21 है। ठीक है, तो कार्यात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 21 है। अगला प्रश्न, लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, 4 है। ठीक है, तो लाभदायक पोषक तत्व जो है 4 होते हैं। कौन कौन सा? सोडियम आपका होता है, और आपका वैनेडियम होता है, सिलिकॉन होता है, और क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो सोडियम, वैनेडियम और आपका सिलिकॉन और आपका कोबाल्ट, ये क्या है? ये आपके लाभदायक पोषक तत्व हैं 4। अगला देखिए, संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो संरचनात्मक जो पोषक तत्वों की संख्या होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, तो संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO। ठीक है, तो संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या 3 होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है, प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, 3 होती है। तो प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से हैं? NPK। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये आपके क्या है? प्राथमिक पोषक तत्व हैं। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीयक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो द्वितीयक पोषक तत्वों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 3 होती है। तो द्वितीयक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से हैं? आपके कैल्शियम है, और आपका मैग्नीशियम है, और सल्फर है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर क्या है? द्वितीयक पोषक तत्व हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा आपका है? आयरन है, Fe। ठीक है, आयरन है, जिंक है, कापर है, आयरन, जिंक, कापर, और आपका Mn, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, आप इसको नोट कर लीजिए, मॉलिब्डेनम है, बोरान है, उसके बाद निकिल है, निकिल है, और उसके बाद आपका Cl, क्लोरीन है। ये आपका क्या है? ये जो है आपका जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, आपका 10वां प्रश्न देखिए, निम्न में से गलत कथन चुनिए। आपको गलत कथन चुनना है। कौन सा? यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत है। तो संरचनात्मक पोषक तत्व यहाँ दिया, जो संरचनात्मक पोषक तत्व हैं CHO। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये सही है। ठीक है, जो संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं CHO होते हैं। आपको गलत कथन चुनना है। बृहद पोषक तत्व, ठीक है, माइक्रो, NPK, CMG, आपका सल्फर है, मैग्नीशियम है, और कैल्शियम है, कापर है, मैग्नीज है, जिंक है। ठीक है, तो जो माइक्रो एलिमेंट्रिएंट हैं ये आपके नहीं होते हैं। ये आपका ऑप्शन क्या है? बी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो आपको गलत कथन चुनना था। गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन बी है।
ठीक है। और देखिए जो ऑप्शन सी देखिए, प्राथमिक पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, प्राइमरी जो है आपका ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो प्राइमरी पोषक तत्व जो आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो है ही। और द्वितीयक पोषक तत्व आपका जो गौड़ है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। तो ये आपका सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, और यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है आपका क्या है, बी है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, निम्न में से गलत कथन चुनिए। फिर आपको गलत कथन चुनना है। सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पे दिया है आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान, निकिल, क्लोरीन, ये सही है। तो सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं ये आपका ऑप्शन सही है, तो आपको गलत कथन चुनना है। अति सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पे दिया है मॉलिब्डेनम और कोबाल्ट, ये भी क्या है, ये भी जो है आपका सही है। और देखिए सी ऑप्शन देखिए, लाभदायक पोषक तत्व बेनिफिशियल प्लांट जो न्यूट्रिएंट हैं, सोडियम है, वैनेडियम है, सिलिकॉन है और कोबाल्ट है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो निम्न में से कोई नहीं, यहाँ पे कोई, ठीक है, ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कोई ऑप्शन गलत नहीं है। तो आपको चुनना था कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, इनमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे के शुष्क भार के अनुसार 1 ppm से कम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 1 ppm से जो कम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से अधिक शुष्क भार के अनुसार पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बृहद पोषक कहते हैं, उन्हें बृहद पोषक कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्ध आवश्यक तत्व, ठीक है, अर्ध आवश्यक तत्व हैं, तो कौन सा इसमें अर्ध आवश्यक तत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन आपका क्या है, अर्ध आवश्यक तत्व है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और आपका 15 क्वेश्चन देखिए, लाभदायक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने दी थी, लाभदायक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी करेक्ट, निकोलस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। लाभदायक पोषक तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, निकोलस के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निकिल को आवश्यक तत्वों में कब शामिल किया गया। तो निकिल जो तत्व है आपका आवश्यक पोषक तत्वों में कब शामिल किया गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए 2010, बी ऑप्शन 2011, सी ऑप्शन 1999, डी ऑप्शन 2000। तो इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। 2010 में निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, अर्ध आवश्यक तत्व शब्द किसने दिया था। तो अर्ध आवश्यक तत्व किसने दिया था, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, एपस्टीन एंड ब्लूम ने दिया था अर्ध आवश्यक पोषक तत्व। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है, संयुक्त रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व हैं। तो संयुक्त रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व यहाँ पे कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और बोरान जो है यहाँ पे क्या है, संयुक्त रूप से लिए जाने वाले आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकल रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व हैं। तो एकल रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व यहाँ पे कौन से हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है एकल रूप से लिए जाने वाले यहाँ पे पोषक तत्व हैं, ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है आपका, निम्न से पोषक तत्वों की खोज का गलत मेल चुनो। आपको पोषक तत्वों से संबंधित खोज हुआ है, कौन सा खोज यहाँ पे गलत है उसको आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो फास्फोरस यहाँ जो आपको यहाँ पे फास्फोरस दिया है, रूथरफोर्ड ना, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो फास्फोरस खोज रूथर ने नहीं किया था। तो फास्फोरस की जो खोज हुई थी कौन की था, पोस्ट, देखिए यहाँ पे POST, पोस्ट अर्नेक द्वारा, ERNACK, ठीक है। तो पोस्ट अर्नेक के द्वारा जो है फास्फोरस की खोज की गई थी, यही ऑप्शन गलत है। यहाँ पे फास्फोरस यहाँ पे दिया है रूथरफोर्ड, तो फास्फोरस खोज जो है रूथरफोर्ड ने नहीं किया था। किसने किया था, यहाँ पे पोस्ट अर्नेक के द्वारा किया गया था, आपका 1903 में किया गया था। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्न से पोषक तत्वों की खोज का गलत मेल चुनो। यहाँ भी जो है पोषक तत्वों की खोज से आपको गलत मेल चुनना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट, यहाँ पे गलत है, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का जो खोज हुआ था साक्स से नहीं किया था, किसने किया था, यहाँ पे हम्फ्री, ठीक है, HUMPHRY, हम्फ्री
डेवी, ठीक है, DAVY। तो हम्फ्री डेवी ने किया था। तो सोडियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ए गलत है, ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 26, पौधे में कैल्शियम की मात्रा होती है। तो पौधे में जो कैल्शियम की मात्रा होती है तो कितनी ppm होती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट है। पौधे में जो कैल्शियम की मात्रा होती है कितना होती है? 5000 ppm होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो पौधे में जो फास्फोरस की मात्रा होती है कितना % होती है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, 0.2%। तो पौधे में जो फास्फोरस की मात्रा होती है 0.2% होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कापर पौधे किस रूप में लेते हैं? जो कापर होते हैं पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्यूपरस है, दूसरा ऑप्शन जो है क्यूपरिक है। तो और ऑप्शन जो सी है यहाँ पे उपरोक्त दोनों हैं, और ऑप्शन डी है क्यूपरस ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। तो कापर पौधों किस रूप में लेते हैं? जो कापर होते हैं पौधे क्यूपरस और क्यूपरिक के रूप में लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, पौधों में पोषक तत्वों की सांता बेमेल चुनिए। तो आपको पोषक तत्वों की सांता का जो बेमेल है उसी को आपको चुनना है। तो इसमें बताइए कौन सा बेमेल है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी क्या है? बेमेल है। जो कापर दिया है यहाँ पे 60 ppm है, यही आपका क्या है? गलत है। तो कापर कितना होता है? 6 ppm होता है, 6 ppm पार्ट पर मिलियन। तो यहाँ पे 60 ppm दिया है, यही ऑप्शन क्या है? गलत है। और सब सही है। यहाँ पे जो यहाँ पे मैग्नीज है 50 ppm, ये भी करेक्ट है। बोरान आपका 20 ppm, ये भी करेक्ट है। जिंक आपका 20 ppm, ये भी करेक्ट है। और कापर जो है 60 ppm नहीं है, कापर जो है 6 ppm होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी गलत है, बेमेल है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से अधात्विक तत्व है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें अधात्विक तत्व है। तो पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट है। कार्बन भी आपका अधात्विक तत्व है, हाइड्रोजन भी अधात्विक तत्व है, और ऑक्सीजन भी क्या है? अधात्विक तत्व। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देने के लिए गलत कथन है? तो जो पोषक तत्वों की कमी के जो लक्षण है कौन सी पत्तियों पर दिखाई देने के लिए गलत ऑप्शन है, वही आपको चुनना है। देखिए पुरानी पत्तियों पर, पहला जो ऑप्शन देखिए, पुरानी पत्तियों पर NPK मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, पुरानी पत्तियों पर जो लक्षण दिखाई देते हैं इन सब के दिखाई देते हैं। ये ऑप्शन सही है। तो पुरानी पत्तियों पर जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम के लक्षण दिखाई देते हैं। ऑप्शन सही है। तो गलत ऑप्शन चुनना है। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है? नई पत्तियों पर आयरन, कॉपर, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज जो है लक्षण दिखाई देते हैं। ये भी क्या है? ये भी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन सी देखिए, नई व पुरानी पत्तियों पर यहाँ पे दिया है कार्बन, ठीक है, नई व पुरानी पत्तियों पर जो है कार्बन के लक्षण दिखाई देते हैं। ये गलत का ऑप्शन, यही ऑप्शन क्या है? गलत है। नई व पुरानी पत्तियों पर किसके लक्षण दिखाई देते हैं? जिंक के। किसके? जिंक के, ठीक है। हाँ, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो नई व पुरानी पत्तियों पर जो है कार्बन के नहीं दिखाई देते, बल्कि किसके दिखाई देते हैं? जिंक के दिखाई देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी क्या है? गलत है। और डी है शीर्ष कलिका पर कैल्शियम और बोरान, ये भी करेक्ट है। शीर्ष जो है कलिका पर जो है कैल्शियम और बोरान के लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है? गलत है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है। तो जीव द्रव्य का जो मुख्य अवयव होता है क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, नाइट्रोजन होता है। तो जीव द्रव्य का मुख्य अवयव नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा की मुद्रा कौन से पोषक तत्व को कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा कौन से पोषक तत्व को कहते हैं? तो किस पोषक तत्व को कहते हैं? फास्फोरस को कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऊर्जा की मुद्रा जो है फास्फोरस जो है तत्व को कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। हरे पत्ते वाले सब्जियों में सरसता लाता है। हरे पत्ते वाले सब्जियों में सरसता लाता है तो कौन सा लाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है हरे पत्ते वाले सब्जियों में सरसता लाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। तो फसलों में जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है कौन सा तत्व है जो फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो पोटेशियम की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, कैल्शियम तत्व की जो है कमी हो जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना है।